Hello, students of class 7 today welcome to you for learning the questions of exercise 15.4। देखिए इस एक्सरसाइज में बच्चों आपको क्या दे रखा है, शेडो गेम। कि अगर आपकी कोई भी शेप है और आप उस पर किसी बल्ब से या किसी टॉर्च से कोई लाइट डालोगे तो ऊपर से शेडो, जैसे आपको पता है हम जब धूप में चलते हैं तो हम जब खड़े होते हैं हमसे भी बड़ी हमारी शेडो परछाई नज़र आती है। तो इसी तरीके से अगर एक बॉल है आपकी विच इज़ इन द स्फीयर शेप, अगर आप इस बॉल पे टॉर्च की लाइट डालते हो या कोई बल्ब की लाइट डालते हो तो वो आपको किस शेप में नज़र आती है, सर्कल। तो मैं यहाँ पे नाम लिख रही हूँ कि अगर हम इस बल्ब से इस स्फीयर बॉल के ऊपर अगर हम लाइट डालेंगे तो जो परछाई बनेगी, जो शेडो बनेगी वो किस शेप की होगी, सर्कल। इसी तरीके से देखिए सिलेंड्रिकल पाइप की जो होती है वो कैसी बनेगी बच्चों, रेक्टेंगल। क्योंकि ये जो पार्ट होता है ना ये दिखाई नहीं देता, लेकिन आप सिलेंड्रिकल पाइप पे अगर आप डालोगे तो आपकी शेप नज़र आएगी रेक्टेंगल। इसी तरीके से देखिए ये आपकी एक बुक दे रखी है, ये आपकी बुक है। अब देखिए जैसे बुक अभी खुली है, उस पर अगर हम शेडो डालेंगे, ये क्यूबॉइड फॉर्म में होती है लेकिन ये भी हमें नज़र आती है। बुक के ऊपर जब हम शेडो डालते हैं तो वो भी रेक्टेंगल शेप में ही नज़र आती है। देखिए हेयर आर द शेडो ऑफ सम 3D ऑब्जेक्ट व्हेन सी अंडर द लैम्प ऑफ एन ओवरहेड प्रोजेक्टर, आइडेंटिफाई द सॉलिड्स। ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे ना शेडो दे रखी है। अब आपको पता है सर्कल की शेडो कौन सी चीज़ की होती है, बताओ। सर्कल की शेडो किससे होती है, स्पेयर से होती है। अब देखो हमें एग्जाम्पल्स बताने, नाम बताने, तो देखिए सर्कुलर शेप कौन कौन सी हो सकती है। तो देखो बॉल लिख सकते हैं, ठीक है, वाटर बॉटल कैप हो सकती है, ठीक है, और डिस्क हो सकती है जो बच्चे गेम खेलते हैं ना। अब देखो स्क्वायर क्या हो सकता है, क्यूब शेप का। तो क्यूब शेप का क्या क्या होता है, डाई होता है, डाइस जो हम लूडो खेलने में, और चॉक बॉक्स। आपने अपने स्कूल के अंदर चॉक बॉक्स देखा होगा, वो भी क्यूब शेप का होता है। इसी तरीके से और ट्रायंगल। अब ट्रायंगल शेप की क्या होती है, बर्थडे कैप, बर्थडे कैप हो गई, आइसक्रीम कोन हो गया। अब देखिए रेक्टेंगल शेप्स की क्या क्या हो सकते हैं। रेक्टेंगल शेप किसकी छाया होती है, क्यूबॉइड की। तो वो हो सकती है बुक, हो सकती है कीबोर्ड, हो सकती है, ठीक है, और मोबाइल भी हो सकता है आपका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, एग्जामिन इफ द फॉलोइंग आर स्टेटमेंट ट्रू। ये बोल रहे हैं द क्यूब कैन कास्ट अ शेडो इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल। ये बोल रहे हैं कि अगर आप किसी क्यूब पे बल्ब से लाइट डालते हो, टॉर्च से लाइट डालते हो, तो क्या वो रेक्टेंगल शेप में नज़र आता है। तो आप लिखेंगे फॉल्स, क्योंकि जब हम क्यूब पे डालते हैं तो वो स्क्वायर शेप में नज़र आता है। द क्यूब कैन कास्ट अ शेडो इन द शेप ऑफ ए हेक्सागन। अभी बोल रहे हैं अगर आप किसी क्यूब पे लाइट डालते हो तो क्या वो आपको हेक्सागन में नज़र आएगा, नो, क्योंकि क्यूब पे जब आप लाइट डालोगे तो वो सिर्फ आपको स्क्वायर शेप में ही नज़र आएंगे, ठीक है। तो बच्चों आप लोग समझ गए अच्छे से कि हमने जितने भी क्वेश्चंस पढ़े इस एक्सरसाइज के, आई होप यू ऑल ऑफ यू आर अंडरस्टैंड। एक्सरसाइज 15.2 हमें नहीं करनी है, ठीक है। आपको मैंने PDF भी भेजा, बट यू जस्ट फॉर द वॉचिंग दैट, बट यू डोंट डू ऑल द क्वेश्चंस इन अ नोटबुक। सिर्फ आपको एक्सरसाइज 15.1, 3 एंड 4 के क्वेश्चन ही आपकी नोटबुक में करने हैं। ओके, थैंक यू ऑल।